हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। आज यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो हमें एमसीक्यूज़ दिया है, इन अ पॉपुलेशन नेटालिटी इज बैलेंस बाय द मोटालिटी देन देयर विल बी। तो वो क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर नेटालिटी का मतलब होता है बर्थ रेट कितनी है। ठीक है, नेटालिटी का मतलब होता है कि बर्थ रेट कितनी है। ठीक है, और वो कह रहे हैं मोटालिटी का मतलब होता है कि डेथ रेट कितनी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जितने नंबर का बर्थ हो रहा है उतने ही मर जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा? तो क्या होगा पॉपुलेशन के अंदर? डिक्रीज होगा पॉपुलेशन? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ कुछ नहीं होने वाली। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं होगा और ओवर पॉपुलेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ओके, सेकंड चलते हैं। वो कॉइन द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने लिया था? हमसे ये पूछ रहे हैं, तो किसने दिया था इकोलॉजी टर्म? आर्थर टैंसले ने दिया था। ओके, थर्ड में आते हैं, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट एंड नन ऑफ दिस। तो क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल होता है। ओके, फोर्थ नंबर पे आते हैं, द बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ द रैट इन अ बैन। बायोलॉजिस्ट ने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन पढ़ा रैट्स का। ही फाउंड दैट द एवरेज नेटालिटी वाज 250, एवरेज मोर्टालिटी इज 240, इमिग्रेशन इज 20 एंड एमिग्रेशन इज 30। तो नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पूछ रहे। तो देखो, सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि हमारे कितने का बर्थ हो रहा है? 250 का है जो बर्थ हो रहा है। ठीक है, 250 का बर्थ हो रहा है। उसमें से जो 240 है वो क्या हो जा रहे हैं? मर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी में बचा कितना होगा? 10 बचा होगा। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना बचा होगा? 10 बचा होगा। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर कितने और आ गए हैं? 20 और आ गए हैं। और उसमें से इमिग्रेशन का मतलब कितने पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने आ रहे हैं? यहाँ पर 20 आ रहे हैं और उसमें से 30 निकल रहे हैं, यानी कि ये 10 को लेकर भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन कितना होगा? 10 का होगा, 15 का होगा, 0.5 का होगा या फिर 0 का होगा? तो कितने का होगा? यहाँ पर 0 का होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आते हैं, इकोलॉजी इज कंसर्न विथ हाउ मेनी लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमसे पूछ रही है, जो इकोलॉजी है वो कंसर्न होती है विथ हाउ मेनी लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी इकोलॉजी कंसर्न होती है, दैट इज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम से। ओके, सिक्स नंबर पे आते हैं, द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजी। तो 4 होती है हमारी, कौन कौन सी होती है? सेल ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, बायोस्फीयर नहीं होती। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, फैमिली नहीं होती, स्पीसीज पॉपुलेशन भी नहीं होती, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम होती है। दैट इज हमारा यहाँ का जो आंसर आएगा वो आएगा डी। आते हैं अपने 7 नंबर पे। 7 नंबर पे हमें ये क्या पूछ रहा है कि जो वैल्यू ऑफ आर है, आर क्या होता है? इंटेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, नॉर्वे रैट के लिए कितना है? तो ये हमारी जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिखाया है एनसीईआरटी के अंदर, वहीं के एक पैराग्राफ में आर की वैल्यू दे रखी है। तो नॉर्वे रैट के लिए कितनी होती है? आर की वैल्यू होती है 0.015। ठीक है, यहाँ पे आर वैल्यू पूछा है फॉर फ्लोर बिटल, तो कितनी होती है? 0.12 होती है। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं, आर वैल्यू फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए कितनी होती है? 0.0205 होती है। ठीक है, 10 नंबर पे आते हैं, in reproductive fitness of a population in a certain habitat is also term as। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डार्विन फिटनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर पे आते हैं, क्या पूछ रहा है? नियरली डैश परसेंटेज ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी अ फाइटोफैगस। ठीक है, तो ये भी हमारे एनसीईआरटी पे दिया हुआ है कि नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट जो होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं। ठीक है, 12 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज प्रोड्यूस बाय द प्लांट एज अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर एंड द ब्रोजर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लांट अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इनमें से ये निक्टोटाइन, कैफिन, क्वानिन, सिट्रिकाइन एंड ओपियम में से कौन कौन से जो हैं वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ प्रोड्यूस करता है? तो कौन से 5 के 5 वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आते हैं 13 नंबर में,
फॉलोइंग ब्रीड्स मैनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एक्सेप्ट, कौन है, तो जो मतलब यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि कौन सिर्फ अपने लाइफ में एक बार ब्रीड करता है, तो कौन ब्रीड करता है, बर्ड्स तो बहुत बार करती है, मैमल भी, एम्फीबियन भी, पैसिफिक सैल्मन फिश जो है वो वंस इन देयर लाइफ ब्रीड करती है, ठीक है। आते हैं 14 नंबर पे, आइडेंटिफाई द ए बी सी एंड डी इन दिस फिगर, हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी एंड डी इन दिस फिगर। तो अगर अपन बात करें ए की, ठीक है, ये वाला फिगर जो है वो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ए क्या है, इमिग्रेशन है, ठीक है, बी क्या है, एमिग्रेशन है, सी क्या है, नेटालिटी है, और डी क्या है, मोटालिटी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है वो कौन सा है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेटालिटी एंड मोटालिटी, ऑप्शन है हमारा ए, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं, इन विच इंटरैक्शन ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, कौन से इंटरैक्शन के अंदर सिर्फ एक स्पीसीज जो है वो बेनिफिटेड होता है, यानी सिर्फ एक ही स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है। अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होता है, कॉम्पिटिशन की बात करें तो दोनों ही स्पीसीज को नुकसान होता है, पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन की बात करें तो यहाँ पे एक को नुकसान होता है और एक को क्या होता है, बेनिफिट होता है, और एमिनलिज्म की बात करें तो यहाँ पर एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल, और एक को क्या होता है, नुकसान। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा है जिसमें एक ही स्पीसीज बेनिफिटेड हो, तो कौन सा स्पीसीज, पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन में एक ही स्पीसीज बेनिफिटेड होता है, ठीक है। 16 नंबर पे आते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, फिग ट्री एंड पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ द वैप्स, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया, सी एनिमोन एंड क्लोनफिश। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो म्यूचुअलिज्म का है, ये किसका है, कॉम्युनलिज्म का है, ठीक है, जिसमें हमारे एक स्पीसीज को तो फायदा होता है, जैसे क्लोन फिश को फायदा होगा, ठीक है, बट सी एनिमोन को कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पर फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों को ही फायदा होगा, ऑल ऑफ देम तो आएगा ही नहीं, तो हमारा जो आंसर वो क्या आएगा, फिग ट्री एंड पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ द वैप्स, ठीक है। 17 नंबर पे चलते हैं, विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो मैमल तो नहीं करता है ऐसा बिल्कुल भी, ठीक है, तो करता कौन है, ऑस्टर करता है, और पेलाजिक फिशेस करती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि आंसर हमारा डी आएगा। 18 नंबर पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, कौन सा जो है वो एक प्रोटेक्टेड डिवाइस की तरह काम आता है, तो कॉम्युनलिज्म नहीं, इसमें तो एक स्पीसीज को फायदा होता है और अदर जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, कॉमाफ्लेज, ठीक है, कॉमाफ्लेज हमारा आंसर होगा, वो एक प्रोटेक्टेड डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं प्रे लोग, ठीक है, प्रेडेटर से बचने के लिए, कॉम्पिटिशन में तो दोनों को ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। 19 नंबर पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग पिरामिड, तो इस पिरामिड के अंदर कौन से टाइप का पॉपुलेशन जो है वो रिप्रेजेंटेड है, हमें वो बताना है। तो देखो, जब प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं रिप्रोडक्टिव से, तो ये हमारे कौन से टाइप की पॉपुलेशन हो जाती है, ये हमारी हो जाती है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा ए, ठीक है। 20 नंबर पे आते हैं, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज डेजिग्नेटेड एज, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, पी लिखते हैं, एन लिखते हैं, या फिर स्मॉल डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड देन ब्रैकेट में दिया है कि उसको कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, ओके। फिर आते हैं 21 नंबर पे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज जनरली, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करने के लिए क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। 22 में आते हैं, पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड, पॉपुलेशन साइज को मोर टेक्निकली क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रेडियंट कह सकते हैं, पॉपुलेशन सेंसस कह सकते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर कह सकते हैं, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं। 23 नंबर पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द प्रीडेटर, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है प्रीडेटर के लिए, तो प्रीडेटर जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है, बिल्कुल सही बात है, अगर प्रीडेटर प्रे को नहीं खाएगा तो प्रे की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर बी में पूछ रहा है, प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल, अगर एक प्रीडेटर को हटा दो तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से ही हमारे जो प्रे है वो एक्सटेंड होने लगते हैं। इफ द प्रीडेटर इज नॉट एफिशिएंट, अब यहाँ पे नोटिस करो हमें दिया है नॉट एफिशिएंट, यानी कि वो एफिशिएंट नहीं है, तो क्या पॉपुलेशन एक्सटेंट हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, यहाँ पर यही वाला स्टेटमेंट गलत है हमारा। और क्या पूछ रहे कि टाइगर एग्जाम्पल है प्रीडेटर का, तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे हमसे पूछा कि कौन सा फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉल्स होगा, यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा कि इफ द प्रीडेटर इज नॉट एफिशिएंट
पॉपुलेशन विल बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, फिर आते हैं 24 नंबर पे, द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंड द पॉलिनेटिंग इंसेक्ट टुगेदर इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, को इवोल्यूशन, कॉम्युनलिज्म और कोऑपरेशन तो क्या कहते हैं, को इवोल्यूशन कहते हैं। 25 नंबर पे आते हैं, फूड डिराइव बाय किलिंग द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ठीक है, जो फूड डिराइव होता है बाय किलिंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि मार कर खाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, 26 नंबर पे आते हैं, द फॉर्मूला फॉर द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, फॉर्मूला पूछ रहे हैं एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन होता है। ओके, बट यहाँ पे हमारे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो हम इस dn/dt को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, dn/rn इज इक्वल्स टू dt, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dn/rn इज इक्वल्स टू dt, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 27 में आते हैं, इकोलॉजी डील विथ, इकोलॉजी जो है वो डील करती है अर्थ एंड प्लैनेट के साथ नहीं डील करती। रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, बिल्कुल जो इकोलॉजी है वो रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के साथ डील करती है। ओके, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा बी। 28 नंबर पे चलते हैं, नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर पर 1000 इंडिविजुअल इज, अगर बर्थ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी, नैटालिटी, मोर्टालिटी और डेंसिटी क्या कहेंगे, नैटालिटी कहेंगे। ओके, अब बायोलॉजिस्ट स्टडीड द, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा रिपीट हो गया, तो इसका आंसर तो होगा 0। ठीक है, इफ प्लस साइन इज असाइन फॉर द बेनिफिशियल इंटरैक्शन, माइनस साइन टू डेट्रीमेंटल एंड 0 साइन टू न्यूट्रल इंटरैक्शन, देन द पॉपुलेशन इंटरैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस रेफर टू एज, तो ये कह रहे हैं कि प्लस जो है वो बेनिफिशियल के लिए, माइनस साइन जो है वो डेट्रीमेंटल के लिए और 0 साइन जो है वो न्यूट्रल के लिए है, न्यूट्रल इंटरैक्शन के लिए। तो देन पॉपुलेशन इंटरैक्शन जिसमें हम प्लस और माइनस किसे कह सकते हैं, तो अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो दोनों का प्लस आने वाला है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक होगा उसको नुकसान होगा और एक जो होगा न्यूट्रल होगा, इसमें एक को फायदा होगा और एक को क्या होगा, न्यूट्रल होगा, इसमें एक को फायदा एक को नुकसान होगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, पैरासिटिज्म आ जाएगा। अब कह रहे हैं माइकोरिज़ा क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, जो कि हमको उस वाले टॉपिक पे ही ये वाला समझाया है। नैटालिटी रेफर टू, नैटालिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटरिंग द हैबिटेट नहीं, डेथ रेट नहीं, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट नहीं, बर्थ रेट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, 33 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, कौन जो है सिर्फ एक बार अपने लाइफ में फ्लावर करता है, दैट इज अ बम्बू स्पीसीज। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये कह रहे हैं फॉर्मूला फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, N+1, हमारा फॉर्मूला जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए वो क्या होता है, N+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू NT बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। ठीक है, तो ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और एक में प्लस, यहाँ दोनों में ही प्लस दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, बी एंड सी, NT+1 इज इक्वल्स टू NT, नो हमारा आंसर बी होगा, यहाँ पर पहले डेथ और वो दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस दे रखा है, आंसर हमारा बी ही होगा। ओके, चलो 35 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे पूछा है वरहस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है dn/dt इज इक्वल्स टू RN K-N अपॉन में K, वेर K क्या होता है, हमारा कैरिंग कैपेसिटी होता है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, C। 36 नंबर पे आते हैं, विच स्पीसीज ऑफ द प्लांट एम्प्लॉय सेक्शुअल डिसाइड्स टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ द बी, तो ऐसा कौन करता है, मेडिटेरियन ऑर्चिड। ठीक है, 37 पे आते हैं, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT इज इक्वल्स टू N0ERT, तो E क्या रिप्रेजेंट करता है, द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम, द बेस ऑफ द ज्योमेट्रिकल लॉगरिदम, द बेस ऑफ द
नंबर लॉगरिदम एंड द बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल लॉगरिदम, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है। 38 नंबर पे आते हैं, वाइल एक्सप्लेनिंग द इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन द पॉपुलेशन प्लस साइन इज असाइन फॉर द बेनिफिशियल, यहाँ पे भी कह रहे कि प्लस जो है वो बेनिफिशियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, माइनस फॉर द डेट्रीमेंटल एंड जीरो फॉर द न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं। तो द फॉलोइंग इंटरैक्शन कैन बी असाइन पॉजिटिव फॉर वन स्पीसीज एंड नेगेटिव फॉर द अनदर स्पीसीज इंटरैक्शन, ये कौन सा होगा? तो अगर इसकी बात करें तो इसमें एक को फ़ायदा होता है और वन रिमेन न्यूट्रल, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान, प्रेडेशन में एक को फ़ायदा एक को नुकसान, और यहाँ पर एक को नुकसान एक को न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर पे आते हैं, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर इन द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। तो n क्या है हमारा? जो r है वो क्या है हमारा? तो r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। 40 नंबर पे आते हैं, गिवन स्पीसीज ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिकेट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव है और जो हमारे रिप्रोडक्टिव है वो क्या हो जा रहे हैं? सेम हो जा रहे हैं। तो ये कौन सी पॉपुलेशन है? स्टेबल ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। 41 नंबर पे आ रहे हैं, विच स्टेटस ऑफ द गिवन एज पिरामिड इज इंडिकेटिंग फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हैबिटेट? ए अनसर्टेन, बी डिक्लाइनिंग, सी स्टेबल और डी एक्सपांडिंग। तो यहाँ पर देखो जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो मतलब जो रिप्रोडक्टिव है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में जो होता है हमारा कैसा होता है? डिक्लाइनिंग टाइप का होता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी। 42 नंबर पे चलते हैं, टू स्पीसीज इनहिबिटिंग द एमिनलिज्म इंटरैक्शन चूज द करेक्ट। एमिनलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान होता है और एक जो होता है वो कैसा रह जाता है? न्यूट्रल रह जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा डी होगा, ओके। 43 नंबर पे आते हैं, कैलोट्रोपिस प्लांट प्रोड्यूस अ हाईली टॉक्सिक कार्डिक डैश केमिकल। कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है? तो ग्लाइकोसाइडेज केमिकल प्रोड्यूस करता है। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें तो दोनों में ही क्या होता है? फ़ायदा होता है। कॉम्युनलिज्म की बात करें तो एक को फ़ायदा एक न्यूट्रल रह जाता है, इसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है और एक न्यूट्रल रह जाता है। और पैरासिटिज्म में एक को क्या होता है? फ़ायदा होता है और एक को क्या होता है? नुकसान होता है। तो ए का क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये ए वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। बी का क्या आएगा? बी का 1 आएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन भी कट जाएंगे। सी का क्या आएगा? सी का हमारा आएगा 2 एंड डी का हमारा क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। 45 नंबर पे आते हैं, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो कौन जो है रिप्रोड्यूस करता है वंस इन देयर लाइफ टाइम? साल्मन, बम्बू एंड बोथ ए एंड बी और नाइदर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं 46 नंबर पे, विच फैक्टर इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन सा फैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है? मोर्टालिटी से तो लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने वाली है। इससे पॉपुलेशन, यहाँ पर लोग इमिग्रेशन का मतलब है आना किसी भी हैबिटेट के अंदर, तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। एमिग्रेशन का मतलब जाना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो हमसे पूछा कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी किससे? तो किससे बढ़ेगी? इमिग्रेशन से बढ़ेगी, ठीक है। 47 में आते हैं, द पॉन्ड हैड अ 20 लोटस प्लांट इन द प्रीवियस ईयर एंड 8 न्यू प्लांट बाय रिप्रोडक्शन इफ एडेड द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हमसे बर्थ रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एन अपॉन में टोटल नंबर कितने थे पहले, ठीक है। तो डेल्टा एन का मतलब अभी कितने हो गए? देखो 20 पहले थे और 8 नए ऐड हो गए, तो अभी कितने हो गए? 28 हो गए। पहले कितने थे? 20, तो माइनस कर दो। अपॉन में टोटल पहले कितने थे? तो 20 थे, ठीक है। पहले कितने थे? 20 थे। तो अगर अपन 28 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 अपॉन में 20। और जब हम 8 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। फिर 48 नंबर पे आते हैं। 48 नंबर पे हमें क्या बोला है? विच प्लांट प्रोड्यूस ग्लाइकोसिडेज केमिकल। कौन सा प्लांट जो है वो ग्लाइकोसिडेज केमिकल प्रोड्यूस करता है? दैट इज अ कैलोट्रोपिस। व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न शोन अ
पिरामिड चार्ट फॉर अ गिवन ह्यूमन पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले बात करें पी की, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमारे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है एंड रिप्रोडक्टिव कम है, तो ये एक्सपांडिंग टाइप का है। तो देखो हमारा जो सी ऑप्शन है और जो हमारा डी ऑप्शन है वो तो कट जाएगा। फिर हम बात करें क्यू की, तो यहाँ पर हमारा स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला डिक्रीजिंग है बोला है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और डी क्या है, डिक्रीजिंग है। 50 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे बोला है हमें कि हमें जॉइंट करना है, यानी कि हमें कनेक्ट करना है अप्रोप्रिएट जॉइंट्स को। तो सबसे पहले अपन बोले कंपटीशन, तो कंपटीशन किस पे होता है, फ्लैमिंगो एंड फिश में होता है, जू प्लैंकटन के लिए। पैरासाइट कौन होते हैं, डॉग एंड टिक होते हैं, ठीक है। कॉमनलिज्म की बात करें तो ऐसा किस में चलता है, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश में चलता है। और म्यूचुअलिज्म की बात करें तो फ्लावर एंड इंसेक्ट पे चलता है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा आंसर है एम का क्या होगा, एम यानी कि कंपटीशन किस पे चल रहा है, फ्लैमिंगो एंड हमारी फिश पे चल रहा है, तो आर हो जाएगा, ठीक है। पैरासाइट का क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन है, तो कंपटीशन किसके किसके बीच में हो जाएगा, फ्लैमिंगो एंड फिश के बीच में हो जाएगा, यानी कि एम का क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट कौन है, डॉग एंड टिक, यानी कि एन का क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमनलिज्म किस में चल रहा है, यानी कि ओ का हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। एंड पी का यानी कि म्यूचुअलिज्म किस में चल रहा है, फ्लावर एंड इंसेक्ट में, तो यहाँ एम का आर, एन का एस, ओ का टी एंड पी का क्यू कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यही हमसे ये हमारे आज 50 MCQs हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।